हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फ्राइडे हो गया। इस वीक का सेशन ख़त्म। उम्मीद करता हूँ बहुत लोग प्रॉफिट बनाए भी होंगे। इस वीक मेरा तो अच्छा रहा, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। जनरली आपको भी पता है कि मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, उतना टाइम अवेलेबल नहीं है। क्या मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन शेयर मार्केट ऐसा चीज़ है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं भी पढ़ता हूँ, स्टडी करने पे टाइम स्टडी में टाइम देता हूँ। तो कंटिन्यूअस वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो टाइम मिला तो बना देता हूँ। ऐसा कुछ न्यूज रहा मार्केट में कि कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना पड़े, लोगों को अलर्ट करना पड़े, तो वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। आज का वीडियो बनाने का मेन जो कारण है ये है कि देखो, बहुत लोग तो लॉस कर रहे हैं शेयर मार्केट में। क्योंकि लॉस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बोल रही है, नहीं लॉस करते तो सेबी नहीं बोलती कि भाई लॉस, मतलब नई नोटिफिकेशन, नई नोटिस देती है आपको कि ऑप्शन के ज़्यादातर देखो लॉस लोग जो कर रहे हैं वो ऑप्शन फ्यूचर में कर रहे हैं। और ऑप्शन फ्यूचर में लॉस करने का मेन कारण है कि बिना सीखे वो लोग लॉस कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं। किसी को कोई भी दिखा देते हैं कि यार मैं ऑप्शन में इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉफिट दिखाते हैं, वो ये नहीं दिखाते वो लॉस कितना कर रहे हैं। ठीक है, इत्तेफाक से कभी कभी एक दो बार प्रॉफिट हो गया तो सामने वाले को दिखा देता है कि हम इतना प्रॉफिट में हैं। लॉस कभी शेयर नहीं करते। तो मेरा कहना है कि कीजिए, ऑप्शन कीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा कहना है सीख के कीजिए। ऑप्शन वाले पैसे बनाते हैं जो 5% है, तो सभी लोग को देखिए माइंड में ही रहता है, जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो मेन टारगेट रहता है मुझे उस 5% में आना है। हाँ, आ सकते हैं 5% में, मेहनत करेंगे क्यों नहीं आएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि सीख के मेहनत कीजिए। मुझे भी दिन भर में कम से कम 50 कॉल टिप्स वाले कॉल करते हैं, सर मैं आपको ये कॉल्स प्रोवाइड करूँगा, वो करवाऊँगा। तो मैं इस सब रास्ते से गुजर चुका हूँ, तो मुझे इस सब का एक्सपीरियंस है। लेकिन जिसको नहीं है वो सब चीज़ भी ट्रैप में फंसते हैं और लॉस बुकिंग करते हैं। तो यार, जब उसका कॉल्स इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा तो आपको क्यों ज्ञान दे रहा है? खुद क्यों नहीं पैसे बना रहा है? आपसे क्यों पैसे मांग रहा है? करे ट्रेड आप इंडिविजुअल। मेरा काम है, यही कहना है कि ऑप्शन कीजिए, लेकिन हेजिंग के साथ कीजिए, सीख के कीजिए, कम लॉट में कीजिए। ठीक है, ऐसे ब्लाइंडली किसी के कहने पे कुछ भी मत खरीद लीजिए, कुछ भी मत सेल, कुछ भी एक भी ट्रेड मत लो यार, सीख के करो ना। कोई भी आपको जो ज्ञान बोल रहा हो, खुद क्यों नहीं उसको बाय कर रहा? और वो अगर प्रॉफिट में है तो फिर शो करे ना। तो फिर आपको, हमको समझ नहीं आता यार, जो मैं कि बहुत सारे ट्रेडर से मिला हूँ, लेकिन कोई जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो दिखावा नहीं करते कि मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ। मैं किसी को अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाता। मैं कुछ जो ट्रेड लेता हूँ मैं किसी को नहीं बताता। अरे ये बात, मैं ऑप्शन नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक्स में करता हूँ, कैश में करता हूँ। मेन मुद्दा था कि ऑप्शन वाला अलर्ट के लिए मैंने बताया कि ऑप्शन में कीजिए, लेकिन सीख के कीजिए। क्योंकि बिना जानकारी करेंगे तो जितने आपकी पूंजियाँ हैं, सेविंग्स हैं, ऊपर से लोन कर्जा लेके भी करोगे, ओवरऑल बिना सीखे करोगे तो लॉस ही होने वाला, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये था मेरा आज वीडियो बनाने का। जनरली मैं बताया था कि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी लर्नर ही हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सीखता हूँ। क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है नया नया। तो बहुत लोगों के सवाल था, सर आप जो एनालिसिस करते हो उसका जो स्टॉक्स काफ़ी महंगा होता है, ऑलरेडी काफ़ी चल गया होता है। तो यार देखो, कुछ भी महंगा नहीं होता। महंगा किसको बोलोगे? जो किसी कारणवश, ठीक है ना, उस बिजनेस में, जो मान लो कि कोई भी शेयर ले ABCD, उसका बिजनेस ग्रोथ नहीं हुआ है, प्रॉफिट में नहीं है, और एकाएक एक दो न्यूज़ पे वो भागे जा रहा। ठीक है, कंटिन्यूअस हर दिन ग्रीन कैंडल, हर दिन 2%, 5%, 10% भाग रहा, अपर सर्किल लग रहा, लेकिन बिजनेस में पता चल रहा कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो वो होता है कि
एक्सेप्ट नहीं करते उसको, उसमें ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। लेकिन आप देख लो, जैसे कोई कंपनी XYZ है, वो आज 2023-2021 में 500 करोड़ की थी, आज 2026 में वो 2000 करोड़ की हो रही है, ठीक है। उसका प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा, परसेंटेज बढ़ रहा प्रॉफिट का, ठीक है, कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा, तो महंगा कहाँ हुआ? महंगा उसको नहीं बोलते हैं, मतलब क्या है, कंपनी ग्रोथ कर रही तो उसका प्राइस बढ़ रहा, सिंपल सी बात है। बढ़ेगा तो महंगा नहीं कहलाता है, महंगा वही कहलाता है जो बिना कारण भाग गया, ठीक है। जो सेल्स, जिसका सेल्स बढ़ रहा, बिजनेस बढ़ रहा, ग्रोथ बढ़ रहा, और ग्रोथ के साथ कंपनी इंक्रीज कर रही है, तो महंगा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से एनालिसिस करके आप अगर काम करते हो, फंडामेंटल देखो, उसका टेक्निकल देखो, टेक्निकल देखने से पहले उसको फंडामेंटल देखो कि फंडामेंटल उसका क्या है, कंपनी में सच में ग्रोथ है कि नहीं है, कंपनी जिस तरह को अपने आप को दिखा रही चार्ट में, क्या उस तरह का उसका प्रॉफिट रेशियो है कि नहीं है, कंपनी पास क्या प्रोजेक्ट है, उसका कंट्रोल क्या था, उसका 3-4 कंट्रोल पढ़ो, देखो उसका कंट्रोल में क्या है, उसके MD का इंटरव्यू देखो, उसके शॉर्ट फॉर्म में, ChatGPT में सब बता देते हैं। तो आपको उस तरह से एक एनालिसिस कर सकते हो। ब्लाइंडली कुछ मत खरीदोगे, ये कोई भी स्टॉक्स 50% था, अब मतलब 200 था, अब 100 रुपये में आगे खरीद लेते हैं, वो पछला, ऐसा नहीं होता यार। कंपनी अगर कंटिन्यू तो घाटे घाटे में रहेगी, तो वो अभी 100 क्या 50 भी चली जाएगी, ठीक है। ब्लाइंडली मत ट्रेड करो, नहीं HDFC बैंक 1000 था, अभी 700 पे चल रहा, खरीद लेता, ऐसा थोड़ी यार। देखो, जब तक उसका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं, वो भागेगा ही नहीं। जब तक रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होता, होल्ड करो, 2-3 क्वार्टर इंतजार करो, ऐसे ब्लाइंडली कभी बात बाय मत करो, कुछ नहीं होने वाला। तो स्टॉक्स में पता चलो कि कोई भी स्टॉक्स लिए हो, आप साल भर होल्ड करके रखे हो, कोई रिटर्न्स नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टॉक्स ये नहीं होता महंगा, अगर कंपनी में ग्रोथ है तो चलेगा। बस इसी बताने के लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाया था कि सही से एनालिसिस कीजिए, नहीं समझ में आता क्लासेस कहीं से कर लीजिए, सही से लर्निंग के साथ काम कीजिए। शेयर मार्केट में इतना भी आसान नहीं है पैसा बनाना जितना आप लोग सोचते हो कि हम एक दिन में आके 1000 रुपया 5000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नहीं, 1000 रुपये प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस और नॉलेज जरूरत पड़ती है। थैंक यू।